वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। श्री राधा रानी अवतार कथा। भगवती राधा रानी जो प्रेम की घनीभूत मूर्ति, श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, आनंद स्वरूपा। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है सच्चिदानंद। इसका अर्थ क्या? सत, चित और आनंद। सत्य का अर्थ है जो सदा रहे, सदा से था और सदा रहेगा, जिसका ना आदि ना अंत, उस वस्तु कहते हैं सत्य। तो श्री कृष्ण कौन है? सत्य। और इसके बाद दूसरा शब्द है चित। सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद। तो चित का अर्थ होता है चेतना, और यहाँ की भाषा में कहें तो अज्ञानियों की भाषा में यदि समझाएं तो बुद्धि। चेतना का अर्थ यद्यपि बुद्धि नहीं है, लेकिन अज्ञानियों की भाषा में समझाऊं तो चेतना उसको कहते हैं जिसमें बुद्धि हो, अक्ल हो, सोचने समझने की शक्ति हो, है ना। जैसे ये तौलिया है, इसमें बुद्धि है, ये फीलिंग कर सकता है, इसमें ज्ञान है, इसको जला दो, चाहे फ्रिज में रख के ठंडा कर दो, कोई गर्मी सर्दी का अनुभव नहीं, क्योंकि अनुभव करती है चेतना। चेतना है बुद्धि। बुद्धि को मैं चेतना इसलिए कहता हूँ कि आत्मा के सबसे नज़दीक बुद्धि होती है, इसलिए बुद्धि में ज़्यादा चेतना है। और बुद्धि के पास फिर मन है तो थोड़ा उससे कम आ गई। तो सबसे ज़्यादा चेतना बुद्धि में, उससे कम मन में, उससे कम ज्ञानेंद्रियों में, उससे कम कर्मेंद्रियों में, कम होती चलेगी। और पूर्ण चेतना वह आत्मा। आत्मा पूर्ण चैतन्य है। बुद्धि में चेतना का प्रकाश, मतलब जैसे लाइट जल रही है, जो सबसे नज़दीक भाग होगा लाइट के वो सबसे ज़्यादा उजेला होगा, और जो जो दूरी बनती जाएगी लाइट कम होती जाएगी। इसी प्रकार आत्मा पूर्ण चेतना, यही आत्मा की चेतना, मतलब लाइट पूरे शरीर में। तो सबसे ज़्यादा चेतना कहाँ है? सबसे नज़दीक कौन है आत्मा के? बुद्धि। इसलिए सबसे ज़्यादा लाइट, चेतना, ज्ञान, विवेक, नॉलेज, कुछ भी कह लो, एक ही अर्थ है चेतना के, ये बुद्धि में है। उससे कम मन में, क्योंकि और दूरी बन गई। उससे कम ज्ञान इंद्रियों में, आँख, नाक, जीभ, कान, स्पर्श, और उससे कम कर्म इंद्रियों में। तो जितना दूर होते चलेंगे उतनी चेतना कम होती चलेगी। और शरीर से बाहर फिर वस्त्र, इसमें तो चेतना गई ही नहीं। ये भी शरीर के ऊपर एक वस्त्र, लेकिन यहाँ चेतना नहीं पहुँच पाई। तो जितनी दूर आत्मा से होते गए उतनी चेतना कम होती चलेगी। तो पूर्ण चेतना है। जैसे सूर्य है, सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ है? सूर्य में है। तो फिर दूरी जितनी बनती जाएगी उसकी लाइट कम होती जाएगी। जितना दूरी होती जाएगी लाइट कम होती जाएगी। इसी प्रकार चेतना का अर्थ हुआ नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, या जीवित, सजीव कह लो। चेतना को सजीव भी कह सकते हैं, या जीव कह लो, या जीवित कह लो। ये सब चेतना के पर्याय हैं। तो श्री कृष्ण का नाम क्या है? सच्चित आनंद। सत प्लस चित, तो परमात्मा चेतन स्वरूप है। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है वो भी चेतन है। हमारा शरीर चेतन नहीं, हमारी केवल आत्मा चेतन है, शरीर चेतन नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण, ये दो नहीं है, एक ही तत्व है। हम आत्मा और हमारा शरीर, ये दो तत्व हैं। लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण का शरीर, ये दो तत्व नहीं, एक ही तत्व है, पूर्ण आत्मा उनकी। ये इसलिए वो परमात्मा है। हम लोग आत्मा है क्योंकि शरीर के अंदर कैद, और वो परम आत्मा क्योंकि वो किसी शरीर में कैद नहीं, स्वयं ही शरीर है। तो ये परमात्मा वो चेतन है। हमारी केवल आत्मा चेतन है, शरीर चेतन है, लेकिन श्री कृष्ण का सारा चेतन ही चेतन है। तो सत का मतलब सदा रहने वाला, सनातन, और चित का मतलब चेतना। अब तीसरा शब्द है सच्चिदानंद घन में आनंद। ये आनंद क्या है? बस इसी आनंद का नाम है राधा रानी। ये आनंद किसका है? प्रेम का। प्रेम में ही आनंद है, किसी और में आनंद नहीं। औरों में आनंद तब है जब प्रेम है। तो आपका पूरा परिवार आपस में प्रेम है तो खाने में भी आनंद, हर चीज में आनंद है, फिर तो गाली में भी आनंद है। और जब किसी का भी प्यार ना मिले परिवार में, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, अपना पत्नी का, ना बच्चों का, किसी का प्यार ना मिले, फिर ना बढ़िया खाने में आनंद है,
ना एसी में सोने में आनंद, नींद ही नहीं आएगी, तो फिर तो कहीं आनंद नहीं है। यदि कहीं भी आनंद की अनुभूति हो रही है, उसके मूल में होता है प्रेम तत्व। तो श्री कृष्ण के साथ क्या है? सत चित आनंद। ये आनंद किसका है? प्रेम का। तो राधा कौन है? आनंद अर्थात प्रेम। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, राधा रानी कौन है? प्रेम की घनीभूत मूर्ति है, प्रेम ही राधा है। तो सच्चिदानंद घन कृष्ण नहीं है, सच्चिदानंद घन राधा रानी, राधा कृष्ण दोनों मिलाकर। अकेले कृष्ण सत हैं, चित है, सच्चित है, लेकिन राधा कृष्ण दोनों मिलकर क्या बन गए? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय कृष्णाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ श्री कृष्णाय, श्री और कृष्ण दोनों। तो यहाँ द्विभक्ति क्यों नहीं लगाई? एक वचन क्यों लगाया? श्री कृष्णाय, इसलिए क्योंकि राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। जैसे दूध और दूध की सफेदी दोनों एक वचन में आएंगे। ये नहीं कहेंगे तो तूने दूध तो दिया, सफेदी तो दी नहीं, ऐसा हो सकता है? अरे दूध ही सफेदी है, सफेदी ही दूध, दो तत्व है ही नहीं। जल और तरंग दो है ही नहीं, शब्द और अर्थ दो है ही नहीं, मिश्री और मीठा, मीठा स्वाद ये दो है ही नहीं, एक ही चीज है। ऐसी राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। तो जय राधा रानी का जन्म यदि हम इतिहास की दृष्टि से कहें तो ये होगा कि सतयुग में अर्यमा की 3 कन्याएं थी। एक का नाम कलावती, एक का नाम मैना, एक का नाम सुनैना। ये किसकी बेटियां थी? अर्यमा की। ये अर्यमा कौन है? ये है पितृलोक के अधिष्ठाता, पितृलोक के स्वामी, पितृलोक के राजा, कुछ भी कह लो। जैसे स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। वैकुंठ का राजा कौन है? विष्णु भगवान है। ब्रह्मलोक का राजा कौन है? ब्रह्मा जी। हो गया ना सबके राजा। इसी प्रकार से पितृलोक के राजा कौन है? अर्यमा है। पितृेश्वर अर्यमा की 3 कन्याएं कलावती, सुनैना और मैना। तीनों को सनकादिक ऋषियों का श्राप लगा मानवी बनने का। वहां इन्होंने सनकादिकों का सम्मान नहीं किया, श्वेत द्वीप में गई थी भगवान विष्णु के पास, तो सनकादिकों ने श्राप दिया, तो इनको मृत्युलोक में आना पड़ा। फिर इन तीनों बहनों ने तपस्या की, मृत्युलोक में तुमको जाना पड़ेगा, श्राप लग चुका, हमने अपराध किया। लेकिन मृत्युलोक में तो हम जाएं, हमारे यहाँ जो कन्या जन्म ले वो कोई साधारण ना हो, जिनसे हमारा उद्धार हो जाए, पितृलोक से भी हो, मानव शरीर से भी हो, और भगवत धाम की प्राप्ति हो। और तीनों के 3 इष्ट देव थे, तीनों कन्याओं के इष्ट देव अलग अलग। उसमें जो मैना थी वो भगवान शिव की उपासक, आदि शिव, सदाशिव, और जो सुनैना थी वो साकेत धाम के सीताराम के उपासक, और जो कलावती थी वो गोलोक धाम के राधा कृष्ण के उपासक। सतयुग में उस समय अवतार ही नहीं हुआ था राधा कृष्ण का, ये तब की बात है, सतयुग की बात है, क्योंकि भगवान अनादि हैं, सदा से हैं गोलोक धाम में। अवतार तो 5000 साल पहले हुआ है राधा कृष्ण का, लेकिन इससे पहले गोलोक धाम नित्य धाम में तो राधा कृष्ण तो सदा से, जब सृष्टि रची नहीं गई थी तब भी राधा कृष्ण हैं सत सृष्टि में, परव्योम में। फिर तीनों ने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो पहले वरदान मांगा सबसे बड़ी बहन ने, मैना ने, कि मुझको दिव्य कन्या प्राप्त हो। तो फिर कहा तुमको दिव्य कन्या प्राप्त होगी, तुम्हारे यहाँ भगवान शिव की जो पराशक्ति है वो तुम्हारे यहाँ पुत्री बन के आएगी, उसका नाम होगा पार्वती। फिर पितृेश्वर अर्यमा की दूसरी बेटी के पास, मंजली बेटी के पास गए,
वरम ब्रूहि वरदान मांगो। सुनैना जिसका नाम था, उसने कहा मैं भी यही वरदान चाहती हूँ कि मेरे यहाँ दिव्य जन्मा कन्या प्रकट हो। क्या ठीक है, तुम्हारे यहाँ सीता जी आएंगी पुत्री बन करके। फिर छोटी कलावती के यहाँ गए, वरदान मांगो। तो उसने सीधा डायरेक्ट ही कह दिया मेरे यहाँ राधा रानी का प्रकट है। सीधा कहा। तो अच्छा, तुम्हारे राधा रानी का प्राकट्य हो तो ये तो बड़ी दुर्लभ वस्तु मांग ली तुमने। मैना सुनैना से भी दुर्लभ वस्तु है ये, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी। क्योंकि सीता जी में भी कुछ है तो माधुर्य, पूर्ण माधुर्य, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ऐश्वर्य रहता है। और पार्वती में भी माधुर्य है, लेकिन वहाँ भी थोड़ा ऐश्वर्य है। और पूर्ण प्रेम घनीभूत मूर्ति जिसमें मर्यादा भी नहीं है। सीता जी में मर्यादा है, मर्यादा की प्रधानता है। तो प्रेम कई जगह प्रेम को रोक देता है मर्यादा। और उसमें पार्वती जी में मर्यादा प्लस ऐश्वर्य है, वो अधिक है, माधुर्य कम है। लेकिन राधा रानी तो माधुर्य की, प्रेम की घनीभूत, घनी का मतलब और दूसरा तत्व बीच में प्रवेश नहीं कर सकता। इतना बड़ा वरदान, अभी तुमको और तपस्या करनी पड़ेगी, इतने से काम नहीं चलेगा। सोचिए राधा रानी कितनी दुर्लभ है। कलावती ने फिर दोबारा तपस्या की, अगले जन्म में पूरा शरीर छूट गया, उसका मन समाप्त हो गया तपस्या करते, नहीं काम बना, शरीर छूट गया। उस समय उसके सुचंद्र पति थे, पति का नाम था सुचंद्र, कलावती के पति का नाम सुचंद्र था। और मैना के पति का नाम हिमाचल, और सुनैना के पति का नाम महाराज जनक। इनसे विवाह हुआ, फिर इनके यहाँ दिव्य जन्म कन्या। तो कलावती के यहाँ जब सुचंद्र से विवाह हुआ तो उनके यहाँ नहीं, कभी और तपस्या, वो पूरा जीवन समाप्त हो गया। फिर दोबारा से जन्म लिया। वो जन्म कहाँ हुआ? रावल में। रावल में मुखरा के गर्भ से जन्म लिया उसी कलावती ने। और जो सुचंद्र थे वही बने यहाँ महाराज वृषभानु। तो उनके यहाँ जो है पुत्री बन के आई, मैंने उनका नाम रखा कीर्ति। मुखरा के गर्भ से वही कलावती जन्म लेती है। और वो सुचंद्र राजा महीभान के घर में बरसाने में जन्म लेते हैं। वो वृषभानु कहलाए, वो कीर्ति कहलाई। तब इनके यहाँ तब राधा रानी का प्राकट्य हुआ। कितनी दुर्लभ वस्तु है राधा रानी, श्री कृष्ण से भी दुर्लभ है। राधा कृष्ण के लिए तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, युगल के लिए तपस्या करी पुष्कर राज में, केवल श्री कृष्ण प्रकट हुए। ब्रह्मा जी नाराज हुए, शिकायत की कि मैं तो युगल उपासना कर रहा था, युगल मंत्र का जाप कर रहा था, तो आप अकेले क्यों आए? तो भगवान ने कहा जितनी तुमने तपस्या की है उसके अनुसार तो मुझको अकेले क्यों आना पड़ा, क्योंकि अभी इतनी तुम्हारी ऊंची तपस्या साधना नहीं जो हम युगल प्रकट हों। मतलब मुझसे भी दुर्लभ हैं राधा रानी। तो फिर दोबारा से ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, तब युगल सरकार राधा कृष्ण प्रकट। वरदान मांगो। तो वरदान मांगा कि आप जब अवतार लेंगे तो आपकी लीलाओं में मैं भी सम्मिलित होना चाहता, मुझको भी सेवा का मौका दो। तो उस समय राधा रानी ने कहा कि द्वापर युग में हम आएंगे, उस समय हमारे दोनों का विवाह तुम कराओगे, तुम हमारे पंडित जी बनोगे, पुरोहित बनोगे। तो राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में करा और एक ही लीला में सम्मिलित होंगे। बाकी और लीलाओं को तुम केवल देख सकते हो। किस रूप में? पहाड़ बन कर जाओ। तब ये सत्यों की घटना बता रहा हूं मैं। तब पहाड़ बन कर के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्माचल पर्वत जिसके ऊपर बरसाना बसा हुआ है, ये ब्रह्माचल पर्वत, ये स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 4 मुख, इसलिए उस पर्वत के 4 शिखर। तो यहाँ सत्युग में नंदेश्वर पर्वत बन करके भगवान शिव आए हैं और ब्रह्माचल पर्वत बन करके ब्रह्मा जी आए हैं। और उसी के बगल में नारायण पर्वत है बरसाने में, जिसको बिलासगढ़ कहते हैं, वो नारायण पर्वत है जो भगवान नारायण आए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, तो विष्णु और ब्रह्मा जी आए हैं बरसाने में, नारायण पर्वत और ब्रह्माचल पर्वत के रूप में। और नंदेश्वर पर्वत बन के शंकर जी आए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हो गए।
अब गिरिराज जी कौन है? कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज में पर्वत के रूप में। तो कौन कौन गिनती उनकी कैसी है कि नंदेश्वर में शंकर जी, ब्रह्माचल में ब्रह्मा जी, गिरिराज जी भगवान विष्णु नारायण हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। गलत कह रहे हैं। ये जो गिरिराज जी हैं विष्णु स्वरूप नहीं। बरसाने के बगल में सांकरी खोर के इस तरफ जो श्याम वर्ण का पर्वत है वो नारायण पर्वत है, और इस तरफ 4 शिखर वाला जो पर्वत है वो ब्रह्माचल पर्वत है। तो ब्रह्मा विष्णु तो है बरसाने में और शंकर जी हैं नंदगांव में। तो गिरिराज जी कौन है? तो स्वयं श्री कृष्ण गिरिराज जी, वो गुणावतार हैं, ये अवतारी हैं। वो 3 वो गुणावतार हैं भगवान श्री कृष्ण के, स्वयं अवतारी श्री कृष्ण है। तो राधा रानी के चरण रज प्राप्त करने के लिए इस ब्रज में ब्रह्मा जी पर्वत बनकर आए, तब वहाँ राधा रानी की स्थापना हुई। फिर राधा रानी, अब ये जो मंदिर है इस समय, ये नारायण भट्ट जो देवऋषि नारद जी के अवतार थे, इनकी तपस्या से राधा रानी प्रकट हुई जो मंदिर में विराजमान है। तो राधा रानी श्री विग्रह के रूप में जब प्रकट हुई तो 1 कदम चली, मतलब ये दिखाया कि मैं कोई पीतल की मूर्ति नहीं हूँ। देखने में पीतल की मूर्ति लगती है ना, मैं पीतल की मूर्ति नहीं स्वयं हूँ, इसलिए 1 कदम चल के दिखाया है। तो जो श्री विग्रह 1 कदम चला तो वहाँ 2 चरण छप गए, एक पिछले वाला एक अगले वाले, एक शिला के ऊपर। आज भी आप जाओ जब बरसाना तो जहाँ पूरी सीढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं तो जो ही मूर्ति है तो वहाँ छोटा सा ब्रह्मा जी का मंदिर है। जहाँ ब्रह्मा जी का श्री विग्रह की स्थापना, वहीं नीचे उस शिला की स्थापना जहाँ 2 चरण राधा रानी के अंकित हैं। तो ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में निवास करते हैं। तो राधा रानी का प्रागट्य वही कलावती सत्युग की, उसके पति सुचंद्र महाराज सत्युग के वही वृषभानु कीर्ति के रूप में ब्रज में जन्म लेते हैं। उन्हीं के यहाँ स्वयं राधा रानी प्रकट होती हैं। और कैसे प्रकट होते हैं? तो गर्भ से नहीं प्रकट हुई, ब्रह्म मुहूर्त में महाराज वृषभानु अपने ससुराल में गए थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जमुना जी स्नान करने गए, तो स्नान जो ही करने के लिए भीतर गए तो देखा कि एक कमल का पुष्प, और धीरे धीरे कमल का कार बढ़ता जा रहा, खिलता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, उसमें से दिव्य प्रकाश निकला। ये क्या देख रहा हूँ? नज़दीक गया, देखा तो वहाँ एक कन्या, छोटी सी बालिका लेटी, मुस्कुरा रही और नेत्र बंद है और प्रकाश निकल रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कोई सपन तो नहीं देख रहा हूँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या खेल? उस समय आकाशवाणी हुई, ऊपर से आवाज, देखा तो ब्रह्मा जी, कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट। वो बोल रहे थे, हाथ जुड़ गए, प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सपना है क्या है? ये कन्या कैसी? तो ब्रह्मा जी ने फिर ये पूरी कथा बताई जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि पूर्व जन्म में तुम सुचंद्र नाम के राजा थे और तुम्हारी धर्म पत्नी कीर्ति ये कलावती नाम से थी। पूर्व जन्म में भी तुम लोगों ने तपस्या की, तुम तो भूल गए। पूर्व जन्म में तुमने तपस्या की राधा रानी को पुत्री के रूप में, लेकिन तुम्हारी तपस्या अधूरी थी। इस जन्म में फिर तुमने तपस्या की। कौन सी तपस्या की बकी बार? अब की बार त्रिपुर महासुंदरी के आराधक थे। महाराज वृषभानु की जो कुल देवी थी वो त्रिपुर महासुंदरी। आज भी जाओ बरसाने में तो पहली सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो मंदिर दुर्गा जी का आता है। सबसे पहली सीढ़ी पे जहाँ प्रणाम करते हैं दुर्गा जी का मंदिर आता है। तो महाराज वृषभानु त्रिपुर महासुंदरी की आराधना करते और इनके बुजुर्गों से चली आ रही थी। इनकी कुल देवी इष्ट देवी थी, उनकी तपस्या करते थे और दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और त्रिपुर महासुंदरी की आराधना करते थे। एक बार त्रिपुर सुंदरी ने कहा भी था इनको प्रकट होकर कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री बन के आ रही हूँ, क्योंकि वही राधा, वही त्रिपुर सुंदरी, वही दुर्गा, वही महालक्ष्मी एक ही, कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री बन के आ रही हूँ। स्वयं त्रिपुर महासुंदरी ने कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम लोगों ने तपस्या की थी, लेकिन फिर भी राधा रानी का संयोग नहीं बना। इस जन्म में फिर तुमने दुर्गा जी की आराधना की, त्रिपुर महासुंदरी की आराधना की। वो संयोग बना कि वही गोलोक धाम से, जो तुम सांडिल्य ऋषि से कई बार गोलोक धाम की चर्चा सुन चुके हो राधा कृष्ण की, वही गोलोक धाम से जो राधा रानी है वही तुम्हारे यहाँ पुत्री बन के आ रही। इनका नाम भी राधा ही होगा।
फिर नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार में फिर बताया कि राधा कृष्ण हे गोप ये जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते, कि आपकी पुत्री राधा का नाम और नंद के लाला जो श्री कृष्ण है, इन दोनों का नाम राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। इस प्रकार राधा कृष्ण इति माने राधा कृष्ण इति माने इस प्रकार राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ऐसे राधा कृष्णेति हे गोप, गोप का मतलब महाराज विश्वभानु, राधा कृष्णेति हे गोप ये जपंती पुनः पुनः, जो बार बार जपेंगे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो राधा कृष्णेति हे गोप ये जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं, साक्षात कृष्णोपि लभ्यते, वो जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण है राधा कृष्ण उनकी प्राप्ति हो जाएगी। छुपा भी दिया बता भी दिया, जिनका राधा कृष्ण नाम जो जपेंगे उनको साक्षात राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार राधा रानी का नामकरण संस्कार हुआ। तो राधा रानी का जो जन्म स्थल है आज वहाँ मंदिर बना हुआ है रावल में, जमुना किनारे वो मंदिर जहाँ राधा रानी का अवतार हुआ था। कमल के पुष्प से राधा रानी प्रकट हुई। महाराज विश्वभानु ब्रह्मा की बात सुन करके और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप पुत्र रूप में इनका लालन पालन पोषण करो, और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। उस बालिका को कमल के पुष्प से उठाया, एकदम फूल सा, कोई वेट ही नहीं, जैसे कि आकाश तत्व की बनी हो। और तो देखा कि हाथ में आ गई है, लेकिन वजन तो लग ही नहीं रहा और उसके बाद फिर अपना ये महारानी को दिया आकर के, अपने पुत्री वत पालन किया। ये तो एक कल्प की कथा, और एक कल्प की ऐसी भी कथा है कि गर्भ से जन्म हुआ। कल्प भेद हरिचरित स्वयं। कल्प भेद का मतलब ये सृष्टि एक बार नहीं रची गई, ये सृष्टि अनंत बार रची गई है, और अनंत बार इसमें कृष्ण अवतार हुए। एक सृष्टि की आयु है 14 मनवंतर, और एक मनवंतर की आयु है 72 चौकड़ी, और 72 चौकड़ी की आयु है 43,20,000। ये एक चौकड़ी की आयु है, एक चौकड़ी की आयु 43,20,000, और 72 चौकड़ी की आयु हो जाएगी, इससे मैंने 72 गुना करो तब एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर, फिर 14 से गुना करो, सब मिला करके टोटल हो जाएगा ये 4 अरब 32 करोड़ साल बने। ये एक कल्प की आयु। तो ये उसके बाद इतना ही प्रलय होगा। तो प्रलय ब्रह्मा जी की रात, और कल ब्रह्मा जी का दिन। तो दिन और रात दोनों को मिलाकर, क्योंकि जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, तो दिन और रात दोनों को मिलाकर हो गया 8 अरब 64 करोड़ साल। मतलब इस धरती पे 8 अरब 64 करोड़ साल के बाद फिर राधा रानी का जन्म हो गया। अभी हुआ 5000 साल पहले, है ना। तो ऐसे ही 8 अरब और 64 करोड़ साल जब हो जाएंगे पूरे, फिर दोबारा से राधा रानी का जन्म होता है। ऐसी राम का भी इतने साल बाद, माने ब्रह्मा के एक दिन में एक बार राधा कृष्ण धरती पे आते हैं, एक बार सीताराम जी धरती पे आते हैं। ये बनेगा, अगर मनवंतरों का हिसाब लगाएं तो ये 72 चौकड़ी का माने एक मनवंतर है, ऐसे 14 मनवंतर का एक ब्रह्मा का दिन है। तो इस प्रकार से ये कल्प कल्प पर प्रभु अवतार ही, प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है, और नाना भांत चरित्र बहु करी, भगवान अनेक प्रकार के चरित्र इस दुनिया में आकर के करते हैं। तो एक कल्प में महारानी कीर्ति के गर्भ से राधा रानी का जन्म होता है, और एक कल्प में कमल के पुष्प से जन्म होता है। और भी कल्प भेद कितनी कथा, लेकिन जितनी अभी तक खोज में आई, जितनी ग्रंथों में लिखा, वो 2 कल्पों की कथा। और जब ये कमल से राधा रानी प्रकट हुई है, उस समय राधा रानी के अवतार का समय है सुबह का 5 बजे का, और जब गर्भ से जन्म लेते हैं जिस कल्प में, उस समय जन्म होता है दोपहर के 12 बजे।
जिस समय राम का जन्म होता है। तो कीर्ति महारानी के गर्भ से जिस कल्प में राधा रानी ने जन्म लिया वो 12 बजे दोपहर को, और कमल से जिस कल्प में प्रकट हुई वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे। अब की बार जो जन्म हुआ राधा रानी का वो गर्भ से प्रकट न हो करके कमल से प्रकट हुई अब की बार। इसलिए बरसाने में जो उत्सव मनाया जाता है वो सुबह 5 बजे का मनाया जाता है। राधे बाबा को जो लीला दिखाई दी वो लीला दिखाई दी इससे पहले कल्प की, क्योंकि एक बार श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधे बाबा से कहा था कि प्राणेश्वरी, मतलब सखी भाव में थे कि प्राणेश्वरी तुम भी कुछ लिखो। अब राधे बाबा सखी भाव में बोल रहे हैं ठाकुर जी को, प्यारे अगर मुझसे कुछ लिखवाना चाहे ना तो वो लिखवाओ जो आज तक किसी ने ना लिखा हो, जो पहले से लिख चुके हैं ऋषि मुनि, तो मुझसे क्यों दोबारा से लिखवाओगे। इसलिए यदि आप कुछ लिखवाना ही मुझसे चाहते हैं वो लिखवाओ जो आज तक कभी ग्रंथ में किसी में हो ना, जो पहले कभी लीला प्रकट नहीं हुई समाज में भक्तों में, ऐसी कोई लीला लिखवाओ मुझसे। तो ठाकुर जी ने कहा तुम लेखनी उठाओ तो सही, मैं वही लिखवाऊंगा जो आज तक कभी किसी से मैंने नहीं लिखवाया, तुमको वो लीला दिखाऊंगा जो आज तक पहले मैंने किसी को लीला नहीं दिखाई। तो राधे बाबा ने फिर ग्रंथ मैंने लेखनी उठाई, ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम पड़ गया जय जय प्रीतम, या प्रीतम काव्य भी कहते हैं इसको। तो पद्यात्मक ग्रंथ है जय जय प्रीतम। तो उसमें जो पूज्य बाबा लिख रहे हैं, क्योंकि वो लीला दिखाई ठाकुर जी ने जो किसी को अभी तक दिखाई नहीं, क्योंकि ऋषि मुनियों को जो दिखाया भगवान ने अपनी लीला वो इसी कल्प की दिखाई। और राधे बाबा को कौन सी दिखाई, इस कल्प से पहले प्रलय, प्रलय से पहले की जो सृष्टि थी उसमें जो राधा रानी का जन्म हुआ था वो 12 बजे हुआ था, और गर्भ से जन्म हुआ था महारानी कीर्ति। उस समय महारानी कीर्ति कोई और बनी होगी, अब की बार कलावती बनी। पुरुष से अगली बार तुम बन सकते हो, तुम राधा रानी को पुत्री भाव में रखो। तो किसी कल्प में किसी ब्रह्मांड में, फिर तब तक तुम कहाँ रहोगी, तो ब्रह्मलोक जाके रहो या भगवान के अंदर समाये रहो, फिर वापिस आ जाओ, वैकुंठ चले जाओ। और जब आएगा वो द्वापर युग अवतार का, उससे पहले तुम लोग पैदा हो जाओगे। तो वेट करने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इतना लंबा वेट, क्योंकि उस धाम में चले जाओगे जहाँ पर काल ही नहीं होता। बस वहाँ गए, तुरंत आए, तब तक ब्रह्मा जी का कल भी बीत गया, प्रलय भी आ गई, दोबारा से सृष्टि रची, जहाँ काल मानना। तो इस प्रकार से राधे बाबा को, पूज्य श्री राधे बाबा को जो चरित्र दिखाया भगवान ने राधा रानी का, वो पूर्व कल्प का दिखाया। मैंने उस ग्रंथ को भी पूरा पढ़ा, क्या गजब की लीला, जो गर्ग संहिता में नहीं, जो भागवत जी में नहीं, जो और पुराणों में नहीं, वो लीला दिखाई। तो लीला कैसे कि महारानी कीर्ति के गर्भ से राधा रानी का प्रकट होता, जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं भगवान, जन्म लेते। अब वो कमल से प्रकट हो जाए चाहे गर्भ से प्रकट हो जाए, होती तो प्रकट है। जन्म उसको कहते हैं जो पहले ना हो, और मृत्यु उसको कहते हैं समाप्ति। तो राधा रानी जन्म से पहले भी थी, और राधा रानी की अभी समाप्ति नहीं, अभी भक्तों को दर्शन देती। हम ये नहीं कह सकते 500 साल पहले जन्मी थी, फिर मर गई, आई थी चली गई, नहीं, अब भी है। जब जन्म नहीं लिया था तब भी राधा रानी थी, अब वो प्रगट लीला में नहीं है, अब भी राधा रानी है, मतलब वो सदा रहती है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई तब ब्रह्मा जी भी नहीं थे, जब सृष्टि थी नहीं तब भी राधा कृष्ण थे, अवतार होता है। गोलोक धाम में भी राधाष्टमी मनाते हैं, वृंदावन में भी राधाष्टमी मनाते हैं, दिव्य धाम निकुंज वृंदावन, वहाँ भी राधाष्टमी मनाते हैं। लेकिन वहाँ तो राधा रानी का कभी जन्म हुआ ही नहीं। गोलोक में वहाँ तो सदा से, वृंदावन में तो सदा से, वहाँ क्यों मनाते हैं, तो यहाँ की मनाते हैं कि आज के दिन आप दुनिया में प्रकट हुई थी, तो वो जन्म, अवतार काल का जन्मदिन मनाते हैं। भगवान के धाम में तो अवतार होते ही नहीं, वहाँ तो अवतार ही सदा से हैं। लेकिन इस दुनिया में हमारे आप के लिए जो अवतार होता है उसकी शुरुआत होती है, तो उसी को जन्म कह देते हैं। तो निकुंज में भी सखियाँ राधाष्टमी मनाती, अजन्मा का जन्म। ये प्रेम स्वरूपनी राधा रानी, प्रेम का अवतार, घनीभूत मूर्ति, रस स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो राधा रानी आनंद है। कौन सा आनंद,
प्रेम का आनंद। तो इसलिए कहा गया सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद। तो सत का अर्थ सदा रहने वाला, चित का अर्थ चेतना, आनंद का अर्थ प्रेमानंद। तो श्री कृष्ण कौन है? तो चैतन्य है। राधा रानी कौन है? आनंद है। और ये दोनों ही सत्य हैं, मतलब सदा से थे, सदा रहेंगे। वर्तमान त्रिकाल सत्य ही सत्य होता है। जो वर्तमान में सत्य जैसा दिखता है, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। तो वर्तमान में जो सत्य रहेगा उसको सत्य नहीं कहते, वो भी असत्य ही होता है। सत्य तो वो है जो पहले भी था, आज भी है, सदा रहेगा। तो ये चेतन मतलब चैतन्य परमात्मा और आनंद अर्थात राधा रानी, ये सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसलिए इन दोनों के नाम से पहले आया है सत्य शब्द। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। तो आज राधा रानी के जन्मदिन के बारे में आप लोगों को बताया, कैसे उनका जन्म हुआ। और वही कलावती कीर्ति महारानी बनती है और उनके यहाँ प्रेम की घनीभूत मूर्ति आनंदमयी श्री राधा रानी का अवतार होता है। यह है राधा रानी के जन्म की कथा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।